हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो करंट अफेयर्स का सेशन आता है उस सेशन को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, साथ साथ उनके नोट्स भी बना लें। कल की बात है, 12 नवंबर को गुरुवार के दिन जो केबीसी प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुंबई से एक हॉट सीट पर आए हुए व्यक्ति जतिन खत्री थे। और जब उनसे केबीसी में 12.5 लाख का एक क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते थे और उनके सारे लाइफलाइंस समाप्त हो चुके थे, जिसके कारण उन्होंने अपने हॉट सीट को छोड़ दिया, क्विट कर गए। तो वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को मैंने बता चुका था। अगर शायद जतिन जी हमारे वीडियो देखे होते तो उन्हें 12.5 लाख का जो क्वेश्चन से वो क्विट किए, वो शायद क्विट न करके 12.5 लाख से आगे तक जा सकते थे। वो क्वेश्चन मैंने सितंबर माह का जो मेरा सबसे अंतिम साप्ताहिक वीडियो 25 से लेके 30 सितंबर का जो करंट अफेयर्स का सेशन था उसमें 17 नंबर का जो 17वां क्वेश्चन नंबर था उस क्वेश्चन में मैंने बताया था। और वो क्वेश्चन क्या था कि अभी हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ है, उनका नाम था सैयद अनवरा तैमूर। वो किस राज्य की मुख्यमंत्री है ये बताना था। तो शायद वो नहीं जानते थे, इसी कारण वो क्विट किए। और वो क्वेश्चन का आंसर था असम। ये मैंने बताया था। सितंबर माह का जो मेरा करंट अफेयर्स का अंतिम जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 से 30 सितंबर का है उसमें आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जो मैं करंट अफेयर्स को बताता हूं, हर पॉइंट से डील करता हूं, उन सब का आप नोट्स बनाते जाएं। भविष्य में हो सके आपके लिए भी वो फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं अब जो हमारा ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसे देखते हैं और समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां प्रत्येक महादेश में, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो सभी कॉन्टिनेंट में कुछ न कुछ जनजातियां हैं। जनजातियां होती क्या हैं? वैसे लोग जो अभी भी जंगलों में निवास करते हैं, आखेटक हैं, कृषि पर आधारित है। ये पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में कुछ न कुछ जनजातियां हैं। अब एक एक को हम समझते हैं। जैसे इस वीडियो में मैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों महादेशों का जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि कौन सी जनजातियां कहाँ की है। और एक बात और याद रखें कि जैसे विश्व की जो पूरी आबादी लगभग 7 अरब है, उसमें से 370 मिलियन जनजातियां निवास करती है। चलिए देखते हैं। एशिया महादेश में एनु एक जनजाति है। एनु जनजाति जापान की जनजाति है और यह जनजाति श्वेत प्रजाति की है। यानी हमारे विश्व में लगभग जनजाति के जो लोग हैं वो काले लोग हैं, लेकिन यह एनु जनजाति जो जापान की जनजाति है वह श्वेत प्रजाति की जनजाति है। और यह जापान के क्षेत्र के साथ साथ रूस का जो क्यूराइल द्वीप है यहाँ भी ये निवास करती है। यानी ये जापान और रूस के क्षेत्र में यह एनु नाम की जनजाति निवास करती है। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एनु जनजाति किस देश की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चकमा जनजाति बांग्लादेश की है
और साथ साथ यह चटगांव की पहाड़ी, यानी बांग्लादेश के एक शहर चटगांव है, उस चटगांव की जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहाँ की यह जनजाति है। और साथ साथ हमारे भारत देश की त्रिपुरा राज्य में भी चकमा जाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चीन। चीन एक ऐसी जनजाति है जो म्यांमार देश की यह जनजाति है और यह म्यांमार के पश्चिमी म्यांमार में ये लोग रहते हैं। और साथ साथ पश्चिमी म्यांमार से सटे हमारे भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पे भी भारत के मिजोरम राज्य और बांग्लादेश में भी यह जो चीन जनजाति है वो निवास करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन डयाक। डयाक एक जनजाति यानी बोर्नियो द्वीप, हमारे एशिया महादेश का यह बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप में यह डयाक जनजाति रहती है। ये डयाक जनजाति के जो लोग हैं वो अभी भी आखेटक यानी खाद्य संग्राहक, यानी ये शिकारी, आखेटक का मतलब शिकारी, अभी भी ये शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं, जंगलों में रहते हैं और जंगलों से अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। साथ साथ यह जानवरों का शिकार करते हैं और इसी से इनका जीवन निर्वाह होता है। उसके बाद अगला जो है जनजाति हमोंग जनजाति थाईलैंड की जनजाति है और इसे आप याद रखेंगे, यह जनजाति किसी कारणवश बहुत महत्वपूर्ण है। हमोंग जनजाति जो थाईलैंड की जनजाति है, यह जनजाति मतलब विश्व की सबसे जो नशीली चीज होती है इसकी खेती करती है। यह अफीम, चरस, गांजे तथा हेरोइन की खेती करती है और यह इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसे तस्करी करके यह सारे चीज़ को पहुंचाया जाता है। उसके बाद अगली जनजाति इबॉन जनजाति मलेशिया की जनजाति है और यह जनजाति जो है मलेशिया के सबाह राज्य में कबीले के तौर पे रहती है। अभी भी यह जनजाति, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उस टाइप के ये लोग अभी भी ये निवास करते हैं मलेशिया के सबाह राज्य में। उसके बाद अगली जो जनजाति है इफुगांव और कलिंगा जनजाति फिलीपींस की यह जनजाति है। फिलीपींस हमारे जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पड़ता है, जापान के नज़दीक, इस देश की यह जनजाति इफुगांव और कलिंगा जनजाति है। उसके बाद यह बहुत इम्पोर्टेंट जनजाति है कुर्द जनजाति ईरान, तुर्की, दक्षिण पश्चिम एशिया, यानी यह विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कुर्द जनजाति है। यह पश्चिम एशिया जो है वहाँ पे यह निवास करती है। पश्चिम एशिया में ये कुर्द जनजाति निवास करती है और इतनी बड़ी जनजाति होने के बाद भी इन जनजातियों का अपना कोई देश नहीं है, यानी अभी भी यह खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कुर्द जनजाति है। उसके बाद जो अगली जनजाति है पख्तून जनजाति, यह कई एग्जाम में यह क्वेश्चन भी किया गया है कि पख्तून जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो पख्तून जनजाति अफगानिस्तान की जनजाति है और इनका संबंध लोग बताते हैं कि आर्यन, जो मध्य एशिया से लोग आए थे आर्यन, उन्हीं से इनका संबंध है। और विश्व की जितनी जो जनजाति है उन जनजातियों में इन्हें निडर जनजाति के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये पख्तून जनजाति है यह सबसे विश्व की निडर जनजाति है। उसके बाद अगली जनजाति टोयला जनजाति
इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाई जाती है और यह इंडोनेशिया में अभी भी बहुत घने जंगल हैं। तो इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति अभी भी यह आखेटक के रूप में कार्य करते हैं, यानी अभी भी यह शिकारी हैं और जंगल से खाद्य संग्राहक का काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उसके बाद अगली जनजाति बैद्दा जनजाति। यह बैद्दा जनजाति श्रीलंका की जनजाति है और यह भी आखेटक युग में, यानी अभी भी ये भी बैद्दा जनजाति जो श्रीलंका की जनजाति है, यह अभी आखेटक के रूप में और जंगलों में रह के कंद मूल खा के अपना जीवन गुजर बसर करती है। उसके बाद ये सारे जो जनजातियां थी यह एशिया के प्रमुख देशों की जनजातियां थी। इन जो जनजाति हैं इन्हीं से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसे आप एक दो बार देख के इसे याद कर लेंगे और इसका नोट्स भी बनाते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं यूरोप महादेश की जनजाति। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ पे विश्व की सबसे कम जनजातियां पाई जाती है। यहाँ पे एक दो जनजाति के अलावा यहाँ पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति जो है, जो अब तक कई एग्जामों में यह पूछा जा चुका है, वो क्या है? एस्किमो। एस्किमो जनजाति जो है वो साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश, यानी साइबेरिया का जो बर्फीला इलाका है उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है उसे एस्किमो कहते हैं। और यह जनजाति अपने घर के रूप में बर्फ का घर बना लेते हैं, उसे हम इग्लू कहते हैं। यानी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये जनजाति बर्फ का घर बना के उसके अंदर रहते हैं, उसे हम इग्लू कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इग्लू किस जनजाति का घर है या एस्किमो के घर को क्या कहते हैं। तो एस्किमो जो जनजाति है वो रसिया और साइबेरिया के क्षेत्र की जनजाति है। इनके जो बर्फ का घर होता है उसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अगला महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश की जनजाति शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की जो जनजाति है अरंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और ऑस्ट्रेलिया का जो अ से अरंटा अ से ऑस्ट्रेलिया, इसे आप याद रखेंगे। और यह जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया की जो मरुस्थल क्षेत्र हैं इस क्षेत्र की यह जनजाति है। उसके बाद टीवी एक जनजाति, टीवी जनजाति भी ऑस्ट्रेलिया महादेश की ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और यह डार्विन नगर, ऑस्ट्रेलिया का जो एक शहर है डार्विन नगर, और उसके नज़दीक जो द्वीप है उसके नज़दीक यह जनजाति टीवी जनजाति पाई जाती है। और यह जनजाति का जो हैरत अंगेज वाला जो भोजन है वो भोजन क्या है? छिपकली, सांप, जंगली भैंस, कछुए, मछली का ये शिकार करते हैं। यानी यह ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति टीवी जनजाति है वह छिपकली, सांप, जंगली भैंस, कछुए, मछली का सेवन करते हैं। साथ साथ ये वस्त्रों के रूप में अपने शरीर पे गेरू का लेप लगा के यह रहते हैं। ये जनजाति की खासियत है। उसके बाद माओरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माओरी कहाँ की जनजाति है? तो न्यूजीलैंड देश की यह जनजाति माओरी जनजाति अब तक कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। माओरी जनजाति कहाँ की है? तो ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। उसके बाद चलते हैं अफ्रीका के महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में हम पता करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। अफार जनजाति यह सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका का यह जनजाति अफार जनजाति है। और यहाँ के लोग अभी भी आखेटक हैं, थोड़ा बहुत पशुपालन और कृषि जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये अभी भी आखेटक यानी शिकारी हैं
और उसी पे अपना ये जीवन निर्वाह करते हैं। यह जनजाति मध्य अफ्रीका के कुछ देश हैं, उसमें यह अफार नाम की जनजाति पाई जाती है। उसके बाद बाका जनजाति एक बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से रहने वाली जनजाति है और यह जनजाति कैमरून, अफ्रीका महादेश के जो कंट्री कैमरून है वहाँ पे यह जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति के जो लोग होते हैं, बाका जनजाति के जो लोग होते हैं, वह पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बना के और उसमें रहते हैं, साथ साथ पेड़ों से ही जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन बनाकर खाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुशमैन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई एग्जाम में देखा है कि बुशमैन शान यह कहाँ की जनजाति है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, यानी अफ्रीका महादेश में जो सहारा मरुस्थल के बाद जो मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, उसी मरुस्थल की ये जनजाति बुशमैन जनजाति है। लेकिन यह बुशमैन जनजाति सभी तरीकों से यह डेवलप जनजाति है, इनका जीवन सामान्य मनुष्य की तरह है, यह सभी कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करना, पशुपालन, ये मतलब डेवलप जनजाति है। उसके बाद अगली जो जनजाति डिंका जनजाति सूडान, जो अफ्रीका महादेश की जो कंट्री सूडान है, इस कंट्री के जनजाति को डिंका जनजाति कहते हैं। और यह जनजाति हमें इसलिए याद रखना है कि यह जनजाति जो है पशुपालन और साथ साथ लंबे कद की जनजाति, यानी इस जनजाति के लोग लंबे कद के होते हैं, इसे हम डीका जनजाति कहते हैं। उसके बाद अगला जो जनजाति है फुलान जनजाति एक ऐसे जनजाति है जो पश्चिमी सहारा, यानी पश्चिमी सहारा में पाए जाने वाली यह जनजाति है। और यह कौन जनजाति है? तो फुलान जनजाति। और यह जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है और साथ साथ इनका जो जिंदगी है वो खाना बदोश की तरह बीतता है। उसके बाद अगला जो जनजाति है किकुयूज जनजाति केन्या, केन्या देश की यह जनजाति पशुपालन, मक्के उपजाना, यानी यह भी जनजाति डेवलप रूप से है। ये मक्के यानी अफ्रीका महादेश में जो मक्के की खेती, दलहन की खेती की जाती है, वह ये जनजाति किकुयूज जनजाति जो केन्या में निवास करती है, वो पशुपालन, मक्के उपजाना, दलहन उपजाना, ये सब इनका मुख्य पेशा है और ये भी अपना सामान्य जीवन जीते हैं। उसके बाद लेसी जनजाति। अब लेसी जनजाति जो कांगो बेसिन की एक जनजाति है लेसी जनजाति। कांगो एक ऐसा अफ्रीका का देश है जो अफ्रीका का नहीं, लगभग पूरे विश्व का सबसे गरीब देश में गिना जाता है। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है, जो कांगो एक इक्वेटर के पास, इक्वेटर से गुजरने वाला यह कंट्री है, यानी कांगो देश से इक्वेटर गुजरती है और इस क्षेत्र में घने जंगल है। और कांगो बेसिन में जो जंगल के कारण वहाँ के जो प्रजाति है नेग्रो प्रजाति के लोग हैं, आखेटक हैं। उसके बाद घने जंगल में निवास करते हैं। साथ साथ यह जनजाति कद में सबसे छोटी होती है, यानी जितने भी जनजाति हैं उन सभी जनजातियों में इनका कद सबसे छोटा होता है। वो कौन? लेसी जनजाति। उसके बाद अगला जो है वो एरुआ या बोलेकी जनजाति। एरुआ या बोलेकी जनजाति जो है यह नाइजीरिया यानी अफ्रीका महादेश के ही नाइजीरिया में पाया जाता है और यह भी जनजाति पूरी तरह से डेवलप है। यह जनजाति एक कुशल किसान के रूप में जानी जाती है और यह जनजाति सभी तरह के जो मक्के वगैरह जो उपजाए जाते हैं, दलहन उपजाए जाते हैं,
उसमें यह जनजाति माहिर है। उसके बाद यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जनजाति है जो अब तक कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड एक मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर जिन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में नहीं पहुंच सके थे, टाई मैच हो गया था जिसके कारण वो नहीं पहुंच पाए थे। वह लांस क्लूजनर यही प्रजाति के, यही जनजाति जो थे, उसी जनजाति के लांस क्लूजनर थे। यही जनजाति जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली यह जनजाति है, और यह भी बहुत विकसित जनजाति हो चुकी है, क्योंकि लगभग दक्षिण अफ्रीका में 1 करोड़ से ऊपर जूलू जनजाति है। इसकी आबादी यहाँ बहुत है, और जूलू जनजाति के लोग बहुत शिक्षित भी होते हैं, और विश्व में यह डेवलप के रूप में, मतलब विकसित के तौर पे माने जाते हैं। ये हमारा इस वीडियो में मैंने एशिया का, उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की जनजातियों के बारे में बताया, और इसका जो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा वो अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो जनजाति है उसके बारे में बताऊँगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जब आप लाइक बटन को दबाते हैं तो हमारे अंदर जान आ जाती है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छे वीडियो बना के लाऊं। चलिए, धन्यवाद।